आदरणीय सभापति महोदय, पधारे अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं साहिल कुमार वर्ग 9 का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के महत्व के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 14 सितंबर यह एक ऐसी तारीख है जिस दिन अंग्रेजी बोलने वाले अधिकतर भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि विश्व के प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु इसका कारण पता है, मैं बतलाता हूँ। 6 सितंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक गठन हुआ। संविधान के लिए नए नए नियम कानून बनाए गए, परंतु उन सब में सबसे अहम था नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा। हम सब जानते हैं कि भारत देश में सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां बोली जाती हैं। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और रोमन में लिखी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। इस ऐतिहासिक दिन को महत्व देते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह निर्णय लिया कि अब से हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया करेंगे। यह तो बात रही हिंदी दिवस के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने राज्य भाषा हिंदी के बारे में। प्राचीन भारत हिंदी का बोलबाला था। हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत का उजाला था। लेकिन आज हम अपने ही माता पिता को मॉम डैड कहकर बुलाते हैं। लेकिन आज हम अपने ही माता पिता को मॉम डैड कहकर बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं? आइए इनको अब हम अपने आगे के पंक्तियों में बतलाते हैं कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला स्वर्ण क्रांति, माँ की खाक बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उत्कृष्ट यशस्वी छाया का, रण की खून से लथपथ काया का। था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, सन 47 को लांग गया। मुगलों गोरों से भी जीता था, पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द अब मधुरा लगते हैं। साहित्य सभ्य सी भाषा तो अब तीर्थ बन के लगते हैं। वेदों में तो किस्से हैं। आज की युवाओं की विचारधारा क्या है कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो। तुलसी काली को मत रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा ही हिंदी कहने से कतराता है। अरे माथे का चंदन हिंदी क्या है? हिंदी पंक्तियां देखिए कि माथे का चंदन हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दूषित भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़ो जो 29 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का गर्म लहू बल खाता है जब भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते।